इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज का जो अपडेट वीडियो है तो वो जेके बॉस से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दूं 10th 12th से जुड़ा हुआ है, जो कि मैं आपको बता दूं आपके रिजल्ट से जुड़ा हुआ अपडेट है, जो कि कश्मीर डिवीजन विंटर जोन एरिया से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इनके जेके बॉस 10th 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अपडेट चेक हियर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कश्मीर स्टूडेंट्स अलर्ट से हमने ये अपडेट लिया हुआ है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से विजिट कर सकते हैं, इस अपडेट को खुद भी रीड कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरी अपडेट की जानकारी दूंगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो अपडेट है तो 10th 12th स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बोस पुट्स फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स इन डेंजर बाय डिलेइंग रिजल्ट। मैं आपको बता दूं 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम बॉस यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन परिणाम में देरी से छात्रों के भविष्य को खतरे में डालता है। यानी कि मैं आपको बता दूं जो 10th 12th का रिजल्ट है यानी कि तो वो यानी कि इतने टाइम तक इनकी जो डिले हुआ यानी कि अभी तक नहीं आउट हुआ है, तो वो यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके भविष्य को खतरे में डालता है। यानी कि 10th 12th का जो फ्यूचर है तो उसे खतरे में डालता है। मैं आगे आपको पूरी जानकारी दूंगा आगे क्या कहा गया इस अपडेट में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऑफिशियली एडमिट लैब्स रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड विद इन 40 डेज इन पास्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पहले रिजल्ट यानी कि अधिकारी चूक करते हैं, यानी कि मैं आपको बता दूं पिछले दिनों 40 दिनों के भीतर परिणाम घोषित किए गए थे। यानी कि इनका ये कहना है कि ऑफिशियल्स जो है मैं आपको बता दूं यानी कि अधिकारी जो है तो वो चूक करते हैं, यानी कि जो पिछले दिनों का रिजल्ट था तो वो 40 दिनों के भीतर परिणाम घोषित किए गए थे, यानी कि रिजल्ट यानी कि घोषित यानी कि रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, लेकिन इस बार अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। श्रीनगर फरवरी 12 डिस्पाइट कंडक्टिंग द एनुअल बोर्ड एग्जाम्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th amid pandemic the board of school of education boss is yet to declare the result even after the culmination of the exam more than 2 months back। जैसा कि मैं आपको बता दूं श्रीनगर 12 फरवरी महामारी की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के बावजूद स्कूल ऑफ है यानी कि एजुकेशन यानी कि बॉस यानी कि मैं आपको बता दूं जेके बॉस जो है तो ने 2 महीने पहले परीक्षाओं को समाप्ति के बाद भी परिणाम घोषित नहीं किए हैं। यानी कि रिजल्ट है तो 2 महीने हो चुके हैं यानी कि एग्ज़ाम दिए हुए, लेकिन अभी तक यानी कि स्कूल ऑफ एजुकेशन ने यानी कि जेके बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। इनकी परीक्षाएं तो जो थी यानी कि जो एग्ज़ाम थे आपके तो वो तो 2 महीने पहले ख़त्म हो चुके थे, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं आल्थो ए रिसेंट अनाउंसमेंट वाज मेड बाय जेके बॉस यानी कि बॉस ऑफिशियल्स दैट रिजल्ट्स वुड नॉट बी अनाउंस्ड नेक्स्ट मंथ, हाउएवर द न्यूज़ डिड नॉट सूट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आपको बता दूं हालांकि हाल ही में बॉस यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अधिकारियों द्वारा एक घोषणा की गई थी कि अब परिणाम अगले महीने घोषित किए जाएंगे। हालांकि समाचार ने माता पिता या छात्रों को शांत नहीं किया। जैसा कि मैं आपको बता दूं जो कि जेके बॉस को ऑफिशियली थी तो उनका ये कहना था कि जो रिज़ल्ट है तो वो यानी कि इस महीने नहीं आएगा, वो यानी कि अगले महीने मार्च में आएगा, यानी कि ऑफिशियल्स ने कहा था। तो इस पर यानी कि माता पिता यानी कि जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं तो वो शांत नहीं हैं। मैं आपको बता दूँ The students as well as their parents fear that unwanted delay in the result may jeopardize their future prospectus of a bright future. The regular annual examination of 10th and 12th standard commenced in the second week of November 2020 and culminated in the last week of November and second week of December last year रेस्पेक्टिवली। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता को डर है कि परिणामों में अविच्छेद देरी उनके भविष्य की उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को खतरे में डाल सकती है। यानी कि जो पेरेंट्स हैं तो उन्हें यानी कि इस बात का डर है कि जो रिज़ल्ट आएगा तो वो किस तरीके का आएगा, तो उन्हें जो कि रिज़ल्ट इतना डिले हो रहा है तो इस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं कि आगे हमारे बच्चों का फ्यूचर किस तरीके का रहेगा। और साथ ही 10वीं और 12वीं की कक्षाएँ यानी कि नियमित वार्षिक परीक्षाएँ नवंबर 2020 के दूसरे सप्ताह में शुरू हुआ और नवंबर के अंतिम सप्ताह में और पिछले साल दिसंबर के दूसरे सप्ताह में इसका समापन हुआ। जैसा कि कहा जा रहा है कि जो 10th और 12th के यानी कि एग्जामिनेशन थे तो इस बार यानी कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू हुए और नवंबर के जो कि पहली बार जो कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में यानी कि
कहा जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह के इसके समापन हुए, यानी कि ख़त्म हुए। दिसंबर के यानी कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू हुए थे और दिसंबर के आखिरी यानी कि दूसरे हफ्ते में ख़त्म हुए। मैं आपको बता दूं जो 10th 12th के एग्जामिनेशन थे। तो उसके अलावा कहा जा रहा है द स्टूडेंट्स हु हैड अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन सैड दैट इट हैज़ बीन मोर देन 4 months since their exams culminated and BOS is still not declaring their results. One of the students said in October 2020 COVID-19 was at its peak despite the resentment by parents and students. The BOS issued the date sheet for the exams. The BOS Academy did not nothing expect for putting the lives of thousands of students at risk by forcing them to appear in the exams amid pandemic. जैसा कि कहा गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी इन्होंने कही बात, जो कि एक स्टूडेंट थे। तो मैं आपको पहले बता दूं, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों ने कहा कि उनकी परीक्षाएं समाप्त हुई 4 महीने से अधिक समय हो गए हैं और बॉस यानी कि अभी भी अपने परिणाम घोषित नहीं कर रहा है। यानी कि टाइम तो काफ़ी हो चुका है उनके, यानी कि जो एग्जामिनेशन थे तो उन्हें ख़त्म हुए, लेकिन अभी तक उनका जो एग्जामिनेशन रिजल्ट है तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हो रहा है। और साथ ही एक छात्र ने कहा, एक स्टूडेंट ने कहा कि छात्रों में से एक ने कहा अक्टूबर 2020 में कोविड-19 अपने चरम पर था। माता पिता और छात्रों द्वारा नाराजगी के बावजूद बॉस इनकी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने परीक्षाओं के लिए तारीख पत्र जारी किया, यानी कि जो डेट शीट है तो वो जारी की। महामारी के बीच परीक्षा में उपस्थित होने के लिए हजारों छात्रों के जीवन को जोखिम में डालने की अलावा बॉस यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की प्रशंसा के अलावा कुछ भी नहीं था। यानी कि मैं आपको बता दूं, यानी कि जो जेके बॉस है तो उन्होंने डेट शीट भी, यानी कि जब कोविड-19 यानी कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि पेंडेमिक था तो तब यानी कि उन्होंने डेट शीट निकाली। काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे तो उनका तब यानी कि उन्हें रिस्क नहीं हुआ, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे तो उन्हें कोई खतरा नहीं था जब तब। तो अभी रिजल्ट को इतना टाइम क्यों लग रहा है, कि इतना ज़्यादा SOPs क्यों फॉलो किए जा रहे हैं, जबकि हज़ारों स्टूडेंट्स देख सकते हैं हम कि एग्जामिनेशन में बैठे, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल्स में। तो अब यानी कि रिज़ल्ट चेक करने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने में इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है, इनका ये कहना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जैसा कि इफ बॉस ऑफिशियल्स वर that keen to conduct exams on time, then why have they failed to declare result even after this long, the student questioned. The boss seems to be last concerned about the efforts being made by the students to secure their future, he added. इनका ये कहना है, अगर बॉस इनकी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अधिकारी समय पर परीक्षा आयोजित करने के लिए उत्सुक थे, यानी कि जब उन्हें एग्जामिनेशन जब उन्होंने टाइम पर लेना था, यानी कि जब टाइम था एग्जामिनेशन का, तो वो इस लंबे समय के बाद भी परिणाम घोषित करने में विफल क्यों रहे, छात्र ने पूछताछ की। यानी कि छात्र जो हैं स्टूडेंट्स, तो वो ये कह रहे हैं कि जब यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो अधिकारी थे तो वो परीक्षा यानी कि एग्जाम लेने के लिए यानी कि पूरा टाइम प्रॉपर यानी कि उत्सुक थे, यानी कि एक हाउक थे कि एग्जामिनेशन टाइम पर होने चाहिए, यानी कि नवंबर दिसंबर में। लेकिन रिजल्ट को अभी तक क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया है, वो भी यानी कि टाइम पर डिक्लेयर होना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए किया जा रहे प्रयासों के बारे में भी बॉस कम से कम चिंतित है। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए यानी कि क्या सोच रहा है बोर्ड कि उनका भविष्य किस तरीके का आगे होगा, यानी कि उनका रिजल्ट किस तरीके का होगा, यानी कि फ्यूचर में। मैं आपको बता दूं जब डिक्लेयर होता है तो उसके बाद आल्सो मैनी हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर एंड वर्ड्स yet there are many who are anxiously waiting for result to take a call regarding their future. Our percentage in 12th exams matter a lot, as it is only after knowing our percentage we could apply in certain institutions. However, thanks to the lackadaisical approach of boss, we can do nothing except for waiting for them release our results, said another student. और जो बाकी स्टूडेंट है उनका ये कहना है, मैं पहले आपको बता दूं, हालांकि कई नए भविष्य के प्रयासों के लिए तैयारी शुरू कर दी है, फिर भी कई ऐसे हैं जो उत्सुक से अपनी भविष्य के बारे में कॉल लेने के लिए परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो अगली क्लास की, यानी कि अगर 11th में था कोई, वो 12th की तैयारी कर रहा है, 10th की, यानी कि 10th वाला 11th की कर रहा है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा भी है, यानी कि काफ़ी स्टूडेंट्स को विश्वास है, कर रहे हैं तैयारी। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं सोच रहे हैं बाद में रिजल्ट कैसा आएगा, काफ़ी यानी कि चिंतित है स्टूडेंट्स, ना ही उन्हें कोई क्लियरिफिकेशन मिला है कि उनका रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा आएगा बुरा आएगा, एंड उस वजह से यानी कि ना वो आगे की तैयारी कर पा रहे हैं और ना ही यानी कि आराम से बैठ पा रहे हैं जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसके अलावा जो कहा गया है 12th यानी कि 12वीं की परीक्षा में हमारे प्रतिशत बहुत मायने रखता है, यानी कि क्योंकि ये केवल हमारे प्रतिशत को जानने के बाद ही
हम कुछ संस्थानों में लागू कर सकते हैं। हालांकि बी बॉस इनकी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अभिभावदी दृष्टिकोण के लिए धन्यवाद। हम अपने परिणामों को जारी करने के लिए उनके इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते, एक अन्य छात्र ने कहा। और जैसा कि 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने रिजल्ट का ही इंतज़ार कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ आगे प्रिपेयर करना होगा, उन्हें जब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा वो डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने आगे यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेनी है, बाकी कुछ करना है, कोचिंग वगैरह कुछ भी, तो वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं यानी कि अगली तैयारी। तो उनका ये कहना है, जो कि एक बाकी स्टूडेंट है, तो उन्होंने कहा अपने परिणामों को जारी करने के लिए उनका इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यानी कि वो जब तक यानी कि बोर्ड अपना यानी कि अभिवादन यानी कि जो उनका दृष्टिकोण है, यानी कि जब तक बोर्ड यानी कि डिक्लेयर नहीं करता है रिजल्ट, तो वो यही कर सकते हैं कि इंतज़ार कर सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकते हैं। तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सिमिलर कंसर्न वाज शेयर्ड बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग द डिले इन डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी क्लासेस। One of the parents said that he wants his award to compete with the students of other states, but with this lazy approach of boss, he is concerned regarding the future of his ward. जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक अच्छी बात यानी कि कही गई है, जो कि पेरेंट्स द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के परिणाम घोषित करने में देरी के बारे में माता पिता द्वारा सम्मान चिंता व्यक्त की गई है। इनके जो पेरेंट्स हैं इनके स्टूडेंट्स के, तो वो भी इनके काफ़ी चिंतित हैं इन सभी रिजल्ट्स को देखते हुए कि ना ही उनके बच्चे आगे तैयारी कर पा रहे हैं और ना ही वो कुछ डिक्लेयर कर पा रहे हैं, इनके डिसीजन ले पा रहे हैं। तो इसमें माता पिता का ये कहना है, जो पेरेंट्स हैं तो उनका ये कहना है कि इनके माता पिता में से एक ने कहा कि वह चाहते हैं कि उसका वार्ड अन्य राज्यों के छात्रों के साथ प्रस्तुत करे, लेकिन बी बॉस के असली दृष्टिकोण के साथ वह अपने वार्ड के भविष्य के बारे में चिंतित है। यानी कि वो सोच रहे हैं कि जो उनका रिजल्ट है अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, जो कि बोर्ड की यानी कि जेके बोर्ड की लेजी अप्रोच है, जो मैं आपको बता दूं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, जो कि रिजल्ट इतने टाइम से डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो इस वजह से समझ लीजिए आपकी एक तरीके से इनकी चिंतित हैं, यानी कि जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स हैं सभी यानी कि परेशानी में है कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो उसके अलावा एडमिटिंग देयर फाल टॉपिकल्स एट द स्कूल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट सेड दैट इट यूजुअली यूज्ड टू टेक 40 से 45 डेज टू एवेल्यूएट द आंसर स्क्रिप्ट्स एंड डिक्लेयर रिजल्ट, बट दिस ईयर इट टुक देम मोर देन ए नॉर्मल टाइम टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं, तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि आमतौर पर उत्तर लिपियों का मूल्यांकन करने और परिणाम घोषित करने में 40 से 45 दिन लगते हैं। इनके जो स्कूल यानी कि जेके बॉस के इनके जो अधिकारी थे, तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि आमतौर पर जो इनकी रिजल्ट आता था तो वो 40 से 45 दिनों में आता था, लेकिन इस साल उन्हें परिणाम घोषित करने में समय यानी कि सामान्य समय से अधिक समय लगा। यानी कि उनका ये कहना है कि इस साल जो रिजल्ट है तो उसमें उन्हें काफ़ी टाइम लगा। यानी कि ऐसे तो 40-45 दिनों में आता था, लेकिन इस साल यानी कि 40-45 दिनों से काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। और उन्होंने अपनी गलती को माना भी, और उन्होंने कहा कि टाइम यानी कि हद से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि सामान्य समय से अधिक समय लग चुका है। तो उसके अलावा बट दिस ईयर इट टुक दैम मोर देन ए नॉर्मल टाइम टू डिक्लेयर द रिजल्ट। अर्लियर इन अक्टूबर द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड सिलेबस रिलैक्सेशन फॉर द 10th and 12th standard students keeping in view the COVID-19 situation. Despite repeated attempts, boss chairman did not responded to the calls, nor did she respond to any of the written messages sent by the reporter Rising Kashmir. तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, लेकिन इस साल उन्हें परिणाम घोषित करने में सामान्य समय से अधिक समय लगा। जैसा कि उनका मानना था ऑफिशियल्स का कि गलती यानी कि उन्होंने अपनी गलती को माना, और उन्होंने ये कहा कि इस साल यानी कि टाइम लगा यानी कि रिजल्ट में। तो इससे पहले यानी कि अक्टूबर में सरकार ने कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए यानी कि जो छूट दी थी, यानी कि छूट की घोषणा की गई थी, यानी कि जो आपको रिलैक्सेशन मिली थी। तो उसके बाद इनकी बार बार प्रयास करने के बावजूद बॉस चेयरमैन ने कॉल का जवाब नहीं दिया, ना ही उसने रिपोर्टर द्वारा भेजे गए किसी भी लिखित संदेश का जवाब दिया। और साथ ही जो इनकी राइजिंग कश्मीर जो है, तो उनके द्वारा उनके जो कॉल है तो कॉल करने का इनके बार बार प्रयास करने के बावजूद चेयरमैन जो हैं तो उनने कॉल का जवाब नहीं दिया। और साथ ही जो उन्हें यानी कि लिखकर इनके मैसेज भेजा थे, यानी कि जो SMS किया था, तो उसका भी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला, जो कि राइजिंग कश्मीर को। तो यही था आज का अपडेट वीडियो, मैं आपको बता दूं, और इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मैं आपको बता दूं कश्मीर स्टूडेंट LR से हमने अपडेट ली हुई थी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है मैं जानता हूँ, लेकिन वीडियो में जो यानी कि जो आर्टिकल था तो उसे मुझे रीड करना था और आपको बताना था। उसके अलावा मैंने आपका टाइम वेस्ट उतना नहीं किया है, जो आर्टिकल में था वही मैंने आपको बताया है। एंड अगर आप इस आर्टिकल को रीड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड अब आपका जो रिजल्ट है तो वो अब यानी कि 2 हफ्ते रह चुके हैं, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक को आने में। तो आपका रिजल्ट भी अब आ जाएगा। आपने इतना टाइम यानी कि वेट किया है तो अब कर लीजिए, 2 हफ्ते कुछ नहीं है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके साथ सबसे पहले पहुंच पाए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर कोई मिस वर्ड या कुछ मिसबिहेव हो गया हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर लीजिएगा। नमस्कार, आदाब।